हर इंसान के अंदर एक अदृश्य शक्ति होती है जो उसकी सोच से कहीं अधिक बड़ी होती है। हम अक्सर उसे महसूस नहीं करते क्योंकि यह शक्ति हमें देखने में नहीं, सुनने, समझने और महसूस करने में मिलती है। यह शक्ति है हमारा मन। आपने कभी सोचा है क्या अगर हम अपनी सोच को सही दिशा में मोड़ लें तो हम कितनी बड़ी चीजें हासिल कर सकते हैं? आपका मन वही है जो आपका भविष्य तय करता है। अगर आप बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपनी सोच बदलनी होगी, क्योंकि जो आप सोचते हैं वही आप बन जाते हैं। और यही है वो सच जो हम सबको समझना चाहिए। द माइंड इज एवरीथिंग। व्हाट यू थिंक यू बिकम। आज हम उस शक्ति के बारे में बात करेंगे जो आपके अंदर है और दुनिया बदल सकती है। क्या आप तैयार हैं? क्योंकि अब समय है सोच को बदलने का। ये दुनिया बाहर से नहीं, भीतर से बनती है। हम सोचते हैं कि हालात हमारे जीवन को बनाते हैं, पर सच तो ये है हमारी सोच ही हालातों को जन्म देती है। हर महान आविष्कार, हर ऐतिहासिक जीत, हर असंभव लगने वाली सफलता पहले एक विचार थी, बस एक सोच जो किसी के दिमाग में आई और फिर हकीकत बन गई। तो सवाल ये नहीं है कि क्या मुमकिन है, सवाल ये है क्या आप सोच सकते हो? क्योंकि अगर सोच सकते हो तो बन सकते हो, जी सकते हो, और वो भी अपने शर्तों पर। इस वीडियो में हम जानेंगे मन की वो छुपी हुई शक्ति जो आपकी किस्मत को भी मोड़ सकती है। तो अगर आप भी बदलना चाहते हैं अपना सोचने का तरीका, अपना भविष्य, तो ये सफर आपके लिए है। क्योंकि याद रखो, द माइंड इज नॉट जस्ट एवरीथिंग, इट इज द बिगिनिंग ऑफ एवरीथिंग। अब शुरू होती है असली क्रांति भीतर से। सोचिए, एक लड़का है जिसका नाम रख आरव है। एक सामान्य सा लड़का, साधारण परिवार से, सपने बहुत बड़े लेकिन आत्मविश्वास थोड़ा कम। स्कूल में कोई पूछता क्या बनना है तो कह देता पता नहीं। पर दिल के अंदर कहीं एक हल्की सी आवाज आती थी, कुछ बड़ा करना है। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा हुआ, वो आवाज धीरे धीरे दबने लगी, क्योंकि उसे बताया गया तू ज्यादा सोचता है, तेरे बस का नहीं, थोड़ा रियल बनो। और फिर वही आरव भीड़ में खोने लगा। पर एक दिन उसके हाथ एक किताब लगी, द माइंड इज एवरीथिंग। उसने सोचा एक और मोटिवेशन वाली किताब होगी। लेकिन जैसे जैसे वो पढ़ता गया, उसकी सोच की परतें खुलती चली गईं। भाग एक, दिमाग हमारा सबसे बड़ा दोस्त या दुश्मन। किताब की शुरुआत ही एक गूंज से होती है, द माइंड इज एवरीथिंग, व्हाट यू थिंक यू बिकम। आरव के लिए ये वाक्य सिर्फ शब्द नहीं थे, ये एक झटका था। उसे एहसास हुआ कि जिंदगी में जितनी बार उसने खुद से कहा मैं नहीं कर सकता, उसने सच में नहीं किया। वो समझ गया कि हमारा दिमाग सिर्फ सोचने का यंत्र नहीं है, बल्कि वो एक वास्तुकार है जो हमारी पूरी हकीकत को डिजाइन करता है। अगर हम बार बार नेगेटिव सोचें तो हमारा दिमाग उस सोच के मुताबिक दुनिया बना देता है, और अगर हम पॉजिटिव सोचें तो वही दुनिया बेहतर लगने लगती है। भाग दो, शरीर और विचारों का रिश्ता। आरव ने एक दिन किताब में पढ़ा, योर बॉडी हियर्स एवरीथिंग योर माइंड सेज। उसने गौर किया, जब भी वो कहता मैं थक गया हूँ, तो उसकी बॉडी सच में सुस्त हो जाती थी। और जब जब वो किसी काम के लिए कहता यस आई एम रेडी, तो एक एनर्जी भर जाती थी। किताब ने समझाया कि दिमाग और शरीर के बीच एक गहरा रिश्ता है। डर, चिंता, गुस्सा, ये सिर्फ भावनाएं नहीं हैं, ये शरीर में बदलाव लाते हैं। तो अगर आप हेल्दी बॉडी चाहते हो तो सबसे पहले हेल्दी सोच अपनानी होगी। भाग 3, ब्रेन को रिप्रोग्राम करना, आदतों की ताकत।
एक दिन आरव ने किताब का वो हिस्सा पढ़ा जिसने उसकी दिनचर्या ही बदल दी। आप अपनी आदतों से अपने ब्रेन को रिप्रोग्राम कर सकते हैं। उसे समझ आया कि सुबह उठते ही मोबाइल देखने की आदत दिन भर उसकी प्रोडक्टिविटी चूस लेती थी। तो उसने एक चुनौती ली, 21 दिन तक सुबह उठते ही 10 मिनट मेडिटेशन, 10 मिनट एक्सरसाइज और 10 मिनट किताब पढ़ना। शुरुआत में मुश्किल थी, पर हर दिन उसका दिमाग एक नई दिशा में ढलता गया। उसे वो चीजें दिखने लगी जो पहले छुपी रहती थी, अवसर, समाधान और सबसे जरूरी आत्मविश्वास। भाग 4, डर का नकाब हटाना। आरव की जिंदगी में भी डर था, असफल होने का, रिजेक्ट होने का, दूसरों के सामने शर्मिंदा होने का। किताब ने कहा, मोस्ट फियर्स आर जस्ट इल्यूशंस क्रिएटेड बाय योर माइंड। वो सोचने लगा, कितनी बार मैंने डर के कारण कोशिश ही नहीं की। डर दरअसल कोई राक्षस नहीं था, वो तो एक परछाई थी जो हमारे अंदर की रोशनी से दूर भागती है। जब आरव ने डर को आंखों में देखा तो वो डर गायब हो गया। और यही किताब की सच्चाई थी, जब आप सोच बदलते हो तो दुनिया बदलने लगती है। भाग 5, विजुअलाइज करो, हकीकत बनाओ। किताब ने एक और कमाल की तकनीक बताई, विजुअलाइजेशन। आरव अब हर सुबह अपनी आंखें बंद करता और खुद को उस मुकाम पर देखता जहां वो पहुंचना चाहता था। स्टेज पर बोलते हुए, लोगों की तालियों के बीच मुस्कुराते हुए। और ये कल्पना धीरे धीरे उसकी हकीकत बनने लगी। साथ ही उसने अफर्मेशंस अपनाई। मैं सक्षम हूँ, मैं फेल नहीं, सीख रहा हूँ, मैं हर दिन बेहतर बन रहा हूँ। और उसका दिमाग अब उसके दुश्मन से दोस्त बन चुका था। भाग 6, सोच बदलो, जीवन बदलो। अब आरव समझ चुका था कि जिंदगी में सबसे बड़ी क्रांति बाहर नहीं, अंदर होती है। उसे किताब ने 3 गोल्डन शिफ्ट्स सिखाए। फिक्स्ड से ग्रोथ माइंडसेट। अब वो नहीं हो सकता नहीं कहता, कहता है कैसे हो सकता है। नकारात्मकता से आभार। अब वो शिकायत नहीं करता, कृतज्ञता जताता है। तुलना से आत्म फोकस। अब वो दूसरों से नहीं, खुद से बेहतर बनने की कोशिश करता है। क्या आप तैयार हैं? आरव अब वही लड़का नहीं रहा। उसका शरीर वही है, परिस्थितियां वही हैं, लेकिन उसकी सोच अलग है। और सोच बदली तो सब कुछ बदल गया। अब सवाल आपसे है, क्या आप भी अपने दिमाग की ताकत को पहचानना चाहते हैं? या डर, आदतें और पुरानी सोच आपको पीछे खींचती रहेगी? याद रखो, द माइंड इज एवरीथिंग। व्हाट यू थिंक यू बिकम। सोचो वही जो बनना है। बाज बनो, भेड़ नहीं। हर दिन सुबह उठते ही एक विचार आता है, आज क्या अलग होगा। पर वो विचार कुछ ही पलों में खो जाता है। दिन भर की भागदौड़, काम, चिंता और पुराने डर, वही दोहराव। कभी सोचा है, क्या हम अपने विचारों के मालिक हैं या गुलाम? किताब द माइंड इज एवरीथिंग यही सवाल उठाती है। क्या हमारा दिमाग हमें कंट्रोल करता है या हम उसे? और यहीं से शुरू होती है एक यात्रा बाहरी दुनिया से भीतर की ओर। भाग 7, विचारों की दुनिया। दिमाग हर दिन लाखों विचारों को जन्म देता है, कुछ रचनात्मक, कुछ विनाशकारी। हम क्या सोचते हैं, कैसा सोचते हैं और कब सोचते हैं, यही तय करता है कि हम कौन हैं। द माइंड इज एवरीथिंग। व्हाट यू थिंक यू बिकम। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं, एक चेतावनी है। क्योंकि अगर हम खुद से कहते रहें, मैं नहीं कर सकता, तो दिमाग उस सोच को सच मान लेता है। और जब हम कहते हैं, मैं कर सकता हूँ, तो वही दिमाग रास्ते बनाने लगता है। दिमाग एक बीज की तरह है, जो बोगे वही उगेगा। भाग 8, सोच का असर शरीर पर। विचार सिर्फ दिमाग में नहीं रहते, वो शरीर पर भी उतरते हैं। जब चिंता आती है तो दिल तेज धड़कता है, डर आता है तो हाथ पैर कांपने लगते हैं, और जब विश्वास आता है
तो शरीर मजबूत महसूस करता है। किताब हमें बताती है, योर बॉडी लिसन्स टू योर माइंड। हर वो बात जो आप खुद से कहते हो, शरीर उसे मान लेता है। तो अगर आप हर रोज खुद से कह रहे हो, मैं थक गया हूं, मेरे बस का नहीं, तो शरीर सच में वही महसूस करेगा। लेकिन अगर आप सुबह उठते ही कहो, मैं तैयार हूं, आज का दिन मेरा है, तो शरीर उसी ऊर्जा में काम करता है। भाग 9, आदतें, पैटर्न और ब्रेन रिवायरिंग। हमारे जीवन की 90% क्रियाएं आदतों पर आधारित होती हैं। हर सुबह मोबाइल उठाना, चिंता करना, देर तक जागना, ये सब पैटर्न हैं। और दिमाग इन्हीं पैटर्न्स को दोहराता है क्योंकि उसे वही आसान लगता है। किताब कहती है, अगर आप 21 दिन तक एक नई आदत दोहराओ तो दिमाग उसे स्थायी बना देता है। छोटी शुरुआतें जैसे 5 मिनट ध्यान, 10 मिनट किताब पढ़ना, रात में सोने से पहले धन्यवाद कहना, ये सब दिमाग को नई दिशा देते हैं। धीरे धीरे वही नई सोच, नई आदतें बनती हैं और वही आदतें जीवन की दिशा बदल देती हैं। भाग 10, डर, असफलता और दिमाग के जाल। डर एक ऐसा विचार जो असल में हुआ ही नहीं, फिर भी हमें रोक देता है। हमने कई सपने सिर्फ इसलिए छोड़े क्योंकि हमने पहले ही मान लिया, अगर फेल हो गया तो। लेकिन किताब हमें बताती है, मोस्ट फियर्स आर जस्ट इल्यूशंस ऑफ द माइंड। डर हमें बचाने के लिए है, बढ़ाने के लिए नहीं। पर जब हम हर बार डर के आगे झुकते हैं तो दिमाग उसे सच मान लेता है। इसलिए जरूरी है डर से भागना नहीं, उसे देखना, क्योंकि डर के पार वही जीवन है जिसकी हमें तलाश है। भाग 11, विजुअलाइजेशन और अफर्मेशंस की ताकत। कल्पना कीजिए आप अपनी आंखें बंद करते हैं और खुद को उस स्थान पर देखते हैं जहां आप पहुंचना चाहते हैं। किताब कहती है, What you visualize again and again, your brain starts believing। हर सुबह 5 मिनट अपने लक्ष्य की तस्वीर बनाना, जैसे कोई कलाकार अपनी कूची से चित्र बनाता है, वैसे ही हम अपने भविष्य का नक्शा अपने मन में बनाते हैं। साथ में अफर्मेशंस, मैं आत्मविश्वासी हूं, मेरी मेहनत रंग लाएगी, मैं हर दिन बेहतर बन रहा हूं। दिमाग इन शब्दों को सुन सुनकर खुद को उसी रूप में ढालने लगता है। भाग 12, सोच बदलो, दिशा बदलो। द माइंड इज एवरीथिंग हमें सिखाती है कि जिंदगी की दिशा हमारे सोच की दिशा से तय होती है। अगर सोच रुकी हुई है तो जीवन भी थमा रहेगा, लेकिन अगर सोच बहती रहे तो जीवन भी तरक्की करेगा। 3 सरल बदलाव, शिकायत से आभार की ओर, डर से विश्वास की ओर, तुलना से आत्ममूल्य की ओर। यही वो चाबी है जो बंद दरवाजों को खोल सकती है। सवाल आपसे है, अब फैसला आपका है। क्या आप अपने विचारों के शिकार बने रहेंगे या अपने विचारों के निर्माता बनेंगे? दिमाग को दोष देना आसान है, पर उसे बदलना, उससे दोस्ती करना, यही असली शक्ति है। याद रखिए, द माइंड इज एवरीथिंग, वॉट यू थिंक यू बिकम। सोचिए वही जो बनना है, क्योंकि सोच ही सृजन है और आप ही अपने भविष्य के रचयिता हो। कुछ नियम जो आपको अपने जीवन में जरूर लागू करने ही चाहिए, जिससे आपकी सफलता के चांस दोगुने हो जाएंगे। एक सुबह की सोच दिन का भविष्य तय करती है। दिन की शुरुआत 5 मिनट शांत बैठकर करें और अपने मन से कहें, आज का दिन शानदार होगा। सकारात्मक शुरुआत पूरे दिन को ऊर्जावान बना देती है। 2, विजुअलाइजेशन का अभ्यास करें। हर दिन 5 मिनट अपनी आंखें बंद कर खुद को अपने लक्ष्य तक पहुंचा हुआ देखें। आपका दिमाग फर्क नहीं करता कल्पना और हकीकत में। 3, अपने विचारों की निगरानी करें। हर बार जब आप खुद से नेगेटिव बात करें, जैसे मैं नहीं कर सकता, तुरंत उसे पलट दें।
मैं सीख रहा हूं और कर पाऊंगा। 4. अपनी सोच को लिखिए। जर्नलिंग शुरू करें। हर दिन 5 पॉजिटिव चीजें लिखिए जो आपने किया महसूस की। मन साफ होता है और आत्मजागरूकता बढ़ती है। 5. ध्यान मेडिटेशन को आदत बनाएं। सिर्फ 10 मिनट रोज का ध्यान आपके दिमाग की अशांति को शांत कर सकता है। यह मन की शक्ति का मूल स्रोत है। 6. आभार प्रकट करें। ग्रैटिट्यूड। हर रात सोने से पहले 3 चीजों के लिए धन्यवाद कहें। यह अभ्यास आपके विचारों को अभाव से अबंडेंस की तरफ मोड़ता है। 7. मैं हूं वाले अफर्मेशंस दोहराइए। मैं आत्मविश्वासी हूं। मैं शांत हूं। मैं सक्षम हूं। इन वाक्यों को रोज दोहराएं, मन खुद को उसी रूप में ढालने लगेगा। 8. नेगेटिव लोगों और बातों से दूरी बनाएं। जो आपको नीचे गिराते हैं उनसे थोड़ी दूरी जरूरी है। मन उन्हीं चीजों से बनता है जो वो रोज सुनता है। 9. फेलियर को सीखने का हिस्सा माने। हर असफलता दिमाग को मजबूत करती है अगर हम उससे सीखें। मन को समझाइए ये अंत नहीं, अभ्यास है। 10. खुद को माफ करना सीखिए। गलतियों को पकड़े रखना मन को बोझिल करता है। खुद को माफ कीजिए और आगे बढ़िए, यही असली मानसिक स्वतंत्रता है। अब तक आप बाहर की दुनिया को बदलने में लगे थे, पर असली ताकत आपके भीतर है। आपके विचार, आपकी सोच, आपका विश्वास, यही असली ब्रह्मास्त्र है। अगर मन को जीत लिया तो कोई जंग हार नहीं सकते। अगर सोच को ऊंचा कर लिया तो कोई सपना दूर नहीं। हर सुबह एक मौका है, एक नई सोच अपनाने का, एक नया यू बनने का। याद रखो, मन अगर साथी बन गया तो किस्मत भी झुक जाएगी। तो आज से हर उस सोच को पकड़ो जो तुम्हें उड़ने से रोकती है और उसे बदल दो, क्योंकि अब तुम जानते हो, द माइंड इज एवरीथिंग। What you think, you truly become. सोच बदलो, दुनिया खुद ब खुद बदलने लगेगी। और हाँ, बाज बनो, भीड़ नहीं। अपनी जिंदगी को सफल बनाने और जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि अगली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। धन्यवाद।